हेलो बच्चों, आज हम बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके बारे में हम अच्छी तरह से डीपली चर्चा करेंगे कि ये बेलन का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे हो, आकृति ये जो बनाया गया है इसमें ये है एक बेलन, और आकृति बी इसमें जो डायग्राम बनाया गया है इसमें है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम अभी चलो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं और अच्छी तरह से इसको हम समझते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं आकृति ए में ये एक बेलन का डायग्राम है। इस बेलन में हमको बोला जाता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो हमको इस बेलन का क्षेत्रफल निकालना है। इस बेलन में क्या है, इस बेलन में क्या अंतर है इसका हम आपको समझाते हैं। इस बेलन में क्या है कि जो ऊपरी भाग और निचला भाग को छोड़ दिया गया है, इसमें खाली हमको साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बेलन का ऊपरी हिस्सा और नीचे तली को छोड़ दिया जाता है, केवल हमको साइड का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाता है तो हमको उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि हमको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जो बेलन है उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल तो लेना ही है, हमको उसके ढक्कन का और निचली तले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी ढकना है, उसका भी क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये अंतर होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो चलिए हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है हमको, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। वाह, ऊंचाई कितनी दी है, 11 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया ऊंचाई बराबर 11 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको बोला गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, पेपर में या कहीं भी हमें कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि हमको पूछा गया है उसको निकालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस किस का मान हमको चाहिए। तो उस मान को चाहने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसका हमको सूत्र पता होना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन में किस सूत्र का अप्लाई करना है और उसमें हमको किन किन चीज़ों के मान रखना पड़ेगा। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होता है 2πr/h। यदि हमको 2πr/h पता है तभी हम ये सोच पाएंगे कि हमको और जो क्वेश्चन में दिया गया है हमको उसके अलावा और अन्य क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h, ये इसका सूत्र होता है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमको क्या क्या मान दिया गया है और हमको क्या क्या मान निकालने की आवश्यकता पड़ेगी कि उसके बाद हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं कि
हमको यहाँ पर किन किन मानों की आवश्यकता होगी? 2 तो ठीक है, संख्या हो गया। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। आर त्रिज्या भी हमको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, हमको इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। हाइट भी ऊंचाई h वो भी हमको दिया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमको दोनों मान हमको दिए गए हैं और तीसरा मान पाई का हमको पता है। तो हमने क्या करना है, अब सीधे जो इनके जो मान है उनको हम सूत्र में रख देंगे। तो हम लिखेंगे मान रखने पर। हम चलो आगे सॉल्व करेंगे। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह आएगा क्या 22/7। ये कि नहीं कॉन्स्टेंट मान है 22/7 पाई का मान माना गया है। प्लस इंटू आर हमको कितना दिया है 7। तो हम लिखेंगे इधर 7 ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर आर का मान कितना है 7 प्लस हाइट कितनी है 11। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 22 × 44 ब्रैकेट में 11 × 7 = 18। अब हम क्या करेंगे 18 × 44 करेंगे, 44 × 18। तो 18 का 4 में गुणा करेंगे तो 18 × 72 की 2 हंसलाई 7, 18 × 72 और 7 79 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकलाया हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, इसमें हमारा बेलन का ऊपरी भाग ढक्कन वाला, जिसको हम ढक्कन बोलेंगे, ढक्कन वाला भाग और निचली तली उसका भी पृष्ठीय इसमें शामिल है। मतलब हमको यदि बेलन को ढकना है तो हमको कितने कागज़ या कपड़े की आवश्यकता होगी, पूरी तरह से ढकना है हमको किसी बेलन को, पृष्ठ को लेकर के प्लस ऊपर की तली को लेकर के। तो उसको हम कितने सेंटीमीटर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज या कपड़े की आवश्यकता होगी। ये निकला है क्या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसको सामने यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन का दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं कि हमको क्या दिया गया था। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 और ऊंचाई 11 है। इसमें हमको दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पेपर में आ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको इस ढक्कन का और ये निचली तली का भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है। वो केवल वक्र पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल बोल दिया तो हमको केवल बेलन के ये साइड का भाग जो है इसको ढकने के लिए हमको कितनी आवश्यकता होगी कपड़े या कागज़ की, या जिस चीज़ से हमको ढकना है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।